राज्य के सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कितने मामले हैं लंबित। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। झारखंड पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान सैकड़ों लोग पार्टी में हुए शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। गुमला में पुल निर्माण कार्य बंद कराने और 25 लाख रुपए लेवी मांगने वाले 4 उग्रवादी गिरफ्तार। 4 राइफल, 86 गोली समेत अन्य सामान बरामद। और राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक मौसम की ऐसी ही रहेगी मेहरबानी। 15 अप्रैल से एक बार फिर बढ़ेगा पारा। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी का स्वागत है खबरें झारखंड में। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों पर उच्च न्यायालय ने पूर्व में स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर आज सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई से जानना चाहा कि झारखंड में सांसदों और विधायकों पर कितने मामले लंबित हैं और उन मामलों की वस्तुस्थिति क्या है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। झारखंड के विधायकों एवं सांसदों से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था, उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सीबीआई से यह जानना चाहा कि सांसदों और विधायकों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, साथ ही कितने गवाहियों की गवाही हो चुकी है और यदि नहीं हुई है तो क्या कारण है। इन सब पर बिंदुवार जवाब दायर करने को कहा है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 16 अप्रैल को की जाएगी। राजधानी रांची के बरियातू स्थित चिशायर होम रोड के जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल आज छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय का आग्रह किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसलिए छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। झारखंड पार्टी की संसदीय समिति की आज रांची में एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष एनोस सिक्का ने पत्रकारों को बताया कि हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गंजू और चाईबासा से चित्रसेन सिंह को लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी होंगे। श्री एक्का ने बताया कि लोहरदगा और खूंटी लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। आज चाईबासा, हजारीबाग और चतरा के किए हैं और पिछले हम लोगों का आज फिर बैठक है, जिसमें हम लोग कुछ और लोकसभा का घोषणा करेंगे। यही आज का जो हम लोग का जो बैठक में यही निर्णय। भाजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दूसरे दलों को छोड़कर आए सैकड़ों सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड के कई जिलों के सैकड़ों सदस्यों ने आज दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। राजधानी रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर इन्हें भाजपा में शामिल कराया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए उनसे आह्वान किया कि वे क्षेत्र में जाकर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करें और उनसे समर्थन का आग्रह करें। काम इतना ही है कि आपको चुनाव आ रहा है, हमें घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना और लोगों से हम जब घर घर संपर्क करेंगे, लाभार्थियों से संपर्क करना, लाभार्थी यानी देश की केंद्र सरकार की जो योजनाओं का लाभ जिन लोगों ने।
मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि आज मोदी की गारंटी के लोग कायल हैं और जनता ही अब मोदी को 400 पार की गारंटी दे रही है। झारखंड की लोकसभा की सीटें हैं जिसमें 13 कमलपुर और एक पद के रूप में 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में यह माला झारखंड की जनता पहना है। पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों ने कहा, भाजपा और देश हित में सदैव कार्य करते रहेंगे। इनको जिताने का काम करूंगा और जो भी आदेश पार्टी की ओर से होगा मैं उसको भी पूरा काम करने का काम करूंगा। भाजपा में शामिल होने वाले की इस नवीन सूची में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, बड़कागांव विधानसभा की पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अंजू देवी और रांची के बुढ़मू के राजद नेता हरदेव साहू अग्रणी हैं। भाजपा का मानना है कि पार्टी में लगातार नए लोगों का आना ये भाजपा की नीतियों और मोदी सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियों का परिणाम है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा लोकसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अभी तक एनडीए गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के बीच सीधा मुकाबले के आसार दिख रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के मार्ग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता जयप्रकाश वर्मा रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। गांडेय से कभी विधायक रहे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाथ मिला लिया था। अब जबकि ये सीट भाकपा माले के खाते में चली गई है तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुशवाहा समाज से आने वाले प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने जातीय बैठक में हर हाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर वर्मा के चाचा स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा कोडरमा संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। कंधा से कंधा मिला के खड़ा है और आप अन्य समाज के साथ संबंध स्थापित करते हुए जो संबंध आपका बना हुआ है उस संबंध को बरकरार रखते हुए आप चुनाव मैदान में जाए, ऐसा निर्देशन कुशवाहा संघ ने आज की बैठक के उपरांत मुझे देने का काम किया है और मैं उनके निर्देशन को पालन करते हुए आने वाले लोकसभा के चुनाव में या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या नहीं तो निर्दलीय का प्रत्याशी निश्चित रूप से बन करके मैदान में आऊंगा। उधर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साहिबगंज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हांसदा को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्री हेम्ब्रम ने कहा कि लगातार 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद रहे विजय कुमार हांसदा ने अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया है और लोगों में साफ नाराजगी दिखाई दे रही है। ये पूरे झारखंड में एक लौता यहाँ पर राजमहल लोकसभा सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, पूरे झारखंड में। तो इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को, बैनर को और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ये कैसे बचे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप पता कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, पता कर लीजिए कि वहां का स्थिति ठीक नहीं है इनका, और अगर ठीक है तो कोई लोबिन हेम्ब्रम एक बात नहीं बोलेगा। ये हमने स्पष्ट बता दिया था और उसी समय बसंत सोरेन ने कहा कि चाचा हमको भी पता है कि वहां का स्थिति इसका ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं। इस कड़ी में आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की उपस्थिति में महिला समूह संपर्क अभियान और सामाजिक संपर्क अभियान की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटें जीतने पर मंथन हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य प्रसाद साहू भी उपस्थित रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग दोहराई है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा क्यों नहीं देश में सरना धर्म कोड लागू करना चाहती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। श्री भट्टाचार्य ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम के मुद्दे पर कहा कि उन्हें मना लिया जाएगा। आदिवासी धर्म कहा गया, आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड हम लोगों ने विधानसभा से ध्वनि मत से पारित करवाकर, या हम कहे समग्र समर्थन से हम लोगों ने राजभवन भेजा। लोबिंदा हमारे सीनियर लीडर हैं, आगे भी रहेंगे, उनकी भावना भी सामने आई है।
हम लोग जानते हैं उनको, उनसे हम लोगों ने संपर्क करने का काम शुरू किया है। धनबाद में स्वीप कोषांग द्वारा कई विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को नगर आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों ने रवाना किया। मतदाता जागरूकता रैली SSLNT महाविद्यालय परिसर से निकाली गई, जो नगर निगम सिटी सेंटर होते हुए मिश्रित भवन में आकर खत्म हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में वोट देने की अपील की तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मौके पर प्रधानाचार्य अंजना महतो ने लोकतंत्र में वोट के महत्व का जिक्र किया। जितनी महिलाएं हैं उनको हम लोग इसमें शामिल करें और धनबाद का जो धब्बा है कि 50% वोटिंग होता है उसको बढ़ा करके हम लोग कम से कम 90% तक लाएं। इस दौरान नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सशक्त सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज लोकसभा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। इसमें SSLNT की छात्राएं हैं और कुछ स्कूल के बच्चे हैं। ये कंबाइंड रैली है, साइकिल रैली भी और पैदल रैली भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना ताकि धनबाद में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़े। धनबाद में 25 मई को मतदान होगा और इसको लेकर लगातार जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। कोडरमा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन 100% मतदान हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कई क्षेत्रों में आज पदाधिकारियों ने डोर टू डोर भ्रमण कर फॉर्म 6 का कलेक्शन किया ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जिले में जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान के तहत JSPLS की दीदियां भी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी हुई हैं और इसको लेकर मेहंदी, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने आज स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के डुमरी में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान जिन बूथों पर पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम था, वहां लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। डुमरी के CO शशिभूषण ने लोगों से 25 मई को मतदान करने की अपील की। है ना, किए ना, देखिए आप किए हैं, लगता है क्या? देखिए बहुत अच्छा छठी मैया का बात है, लेकिन आप लोग जागरूक हैं और आप लोग के कंधा में जिम्मेवारी हम लोग लेके जाएंगे। जिम्मेवारी ये है कि आपके आसपास पड़ोस के, गोतिया के, भाई के। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर के देव स्कूल में 18 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के युवक और युवतियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि वैसे युवा या युवती जो 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष के हो चुके हैं, वो अपना इलेक्टोरल फॉर्म में नाम दर्ज कराकर इस वर्ष मतदान कर सकते हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र, जिसका देवघर हिस्सा है, वहां 1 जून को मतदान होना है। जो युवा वोटर्स हैं 1 अप्रैल 2024 को जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर ले रहे हैं, वैसे युवा इलेक्टर्स अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा लें फॉर्म 6 के माध्यम से। इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर से शैक्षणिक संस्थानों में जाके अलग अलग कैंप्स लगाए जा रहे हैं और साथ साथ में डोर टू डोर सर्वे भी अभी हम लोग 10 अप्रैल से लेके 4 मई तक चला। उधर हजारीबाग और सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया गया। सखी मंडल की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे रैली, मेहंदी और शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को वोट करने के लिए प्रेरित किया। बोकारो स्थित चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के आमलबद OP के बिरसा पुल के निकट सीता नाला चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक यात्री बस से पुलिस ने 1,30,000 रुपए बरामद किया है। ये बस बोकारो से धनबाद जा रही थी। तलाशी के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। पैसा बरामद होने की खबर अंचलाधिकारी को दी गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधिकारियों का लगातार क्षेत्र दौरा जारी है। आज
आईजी ए विजयालक्ष्मी चुनाव तैयारियों का जायजा लेने साहेबगंज पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक कर जिले में चुनाव के मद्देनजर चल रही गतिविधियों और विधि व्यवस्था की वृहद जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका एवं कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गुरबाणी भी सुनी। मौके पर राज्यपाल ने सबों को बैसाखी पर्व की भी शुभकामनाएं दी। जमीन घोटाले मामले में आज पीएमएलए कोर्ट ने मोहम्मद सद्दाम को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने उससे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड ही मंजूर की। सद्दाम पर जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करने का आरोप है। उसे 9 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए कोर्ट ने पहले से जेल में बंद मोहम्मद सद्दाम की 4 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। आज उसकी रिमांड अवधि पूरी हो रही थी। गौरतलब है कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसी मामले में मोहम्मद सद्दाम को भी गिरफ्तार किया गया है। गुमला में पुल निर्माण कार्य बंद कराने और 25 लाख रुपए लेवी मांगने वाले 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार उग्रवादी गुमला के ही विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 4 राइफल, 86 कारतूस, 2 मैगजीन और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इन उग्रवादियों पर 25 लाख रुपए लेवी मांगने का भी आरोप था। दिनांक 4 अप्रैल को यहाँ हमारा एक जलका के पास कोयल नदी पर एक पुल का निर्माण चल रहा था। उसी पे रात्रि में कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा वहां पे जाकर मजदूरों और मुंशी के साथ मारपीट की गई थी और टीएसपीसी संगठन के नाम पर 25 लाख रुपए का रंगदारी मांगते हुए काम को बंद कराया गया था। इसकी सूचना पुलिस को जैसे ही प्राप्त हुई, तत्काल इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसडीपीओ गुमला श्री सुरेश प्रसाद यादव इनके नेतृत्व में इस टीम के द्वारा इस कांड के अनुसंधान में 5-6 दिनों के भीतर इस घटना में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में नोएडा से गिरफ्तार किया है। मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की कंपनी अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के खिलाफ धोनी ने रांची कोर्ट में केस दर्ज कराया है। पूर्वी सिंहभूम स्थित बहरागोड़ा की भूतिया पंचायत अंतर्गत बनिया कुंदर गांव के 3 महिलाओं की मौत मिट्टी धंसने से हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद इनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने पिटरवार थाना क्षेत्र के चांदो जंगल में छापेमारी कर 1600 किलो जावा महुआ और 75 लीटर चुलाई शराब समेत शराब बनाने की अन्य सामग्री बरामद की। इस मामले में भट्टी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गोड्डा जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पथरगामा थाना पुलिस ने वर्षों से फरार अभियुक्त नारायण दास को हिलावे गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के ओरनार गांव में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में 3 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। गिरिडीह जिले की तीसरी पुलिस को मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 5.5 किलो गांजा के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। देवघर की मोहनपुर हटिया में अवैध महुआ चुलाई शराब के बिक्री स्थलों पर छापेमारी किया गया तथा महुआ चुलाई शराब बरामद कर जब्त किया गया। छापामारी स्थल से 5 अवैध शराब विक्रेताओं को हिरासत में लिया गया। दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़ प्रखंड के आमपाड़ा और अमड़ा पहाड़ी मतदान केंद्रों के मतदाताओं के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाताओं से निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की।
आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम, उनके पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। दोनों आरोपियों की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता सृजन के महत्व पर भी बल दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने इस गर्मी के मौसम में ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं उस पर एक नजर। और अब डालते हैं मौसम पर एक नजर। ओडिशा से एक टर्फ के गुजरने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कोडरमा सहित राज्य के कई जिलों में दोपहर बाद झमाझम बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल और परसों भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। 15 से 17 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम 20 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ ही आज से शुरू हो गया। कल खरना के अनुष्ठान करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। अध्यात्म की नगरी देवघर की शांति देवी पिछले 30 वर्षों से चैती छठ करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि छठ माता उनकी हर मुराद पूरी करती है। आज सब धूमल के नौर काट के आज कद्दू भात है। नियम धर्म से किया जाता है। उनका महिमा बहुत अपार है। आज से पहला पूजा हुआ छठ का। आज पहला प्रसाद हुआ। कल खरना होगा। परसों पहला अर्घ होगा। और अब डालते हैं आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 12 अप्रैल साल 1961 को मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। सोवियत संघ के वोस्तोक 1 अंतरिक्षयान ने पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान और वोस्तोक कार्यक्रम की पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। इससे पहले जितने भी अंतरिक्ष अभियान हुए वे सब मानव रहित अंतरिक्षयान थे। वोस्तोक 1 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गगारिन के साथ कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के साथ ही सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। यूरी 108 मिनट बाद धरती पर वापस लौटे। इसके बाद तय किया गया था कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाए। 12 अप्रैल साल 1861 को अमेरिका का गृह युद्ध शुरू हुआ था, जब दक्षिण के 11 राज्यों ने जेफरन डेविस के नेतृत्व में अमेरिका से अलग परिसंघ बनाने की घोषणा के साथ आजादी की लड़ाई छेड़ दी। दक्षिण के राज्य उत्तरी औद्योगिकृत राज्यों के मुकाबले काफी पिछड़े थे और लंबे समय से दास प्रथा को खत्म करने की मांग कर रहे थे। 4 साल के भीषण संघर्ष के बाद परिसंघ के हार के साथ इस युद्ध का अंत हुआ था। हालांकि दास प्रथा को पूरे देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अमेरिका का यह गृह युद्ध
इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। कोर्ट ने CBI से पूछा कितने मामले हैं लंबित। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। झारखंड पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की। भाजपा कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान सैकड़ों लोग पार्टी में हुए शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। गुमला में पुल निर्माण कार्य बंद कराने और 25 लाख रुपए लेवी मांगने वाले 4 गुटवादी गिरफ्तार। 4 राइफल, 86 गोली समेत अन्य सामान बरामद। और राज्य के कई हिस्सों में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिनों तक मौसम की ऐसी ही रहेगी मेहरबानी। 15 अप्रैल से एक बार फिर बढ़ेगा पारा।